बच्चों, सबसे पहले आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय परिवार से अपने सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है बीएड द्वितीय सेमेस्टर। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी ध्यान देंगे। आज की ऑनलाइन क्लासेस में उनका जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। आइए हम पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आज की मेरी ऑनलाइन क्लास की जो टॉपिक है, जो प्रकरण है बच्चों, वो है बहुत अच्छा चैप्टर है और वो है इकोसिस्टम। याद रखिएगा आप सभी, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। आज हम आपको बताने चल रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। आज हम आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। आपके सामने लिखा भी हुआ है सब कुछ और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की, याद रखिएगा आप सभी बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, मैं आपको बताने चल रहा हूं पारिस्थितिकी। बच्चों याद रखिएगा, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न सारे जीव जंतुओं के बारे में आप पढ़ते हैं, विभिन्न सारे जीव जंतुओं के बारे में आप अध्ययन करते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसमें जीवों का एक दूसरे से एवं अपने वातावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको और भी बता दूं बच्चों कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, इसी इकोसिस्टम के ही अंतर्गत संपूर्ण पारिस्थितिकी की संरचना का अध्ययन भी किया जाता है। यही वो इकोसिस्टम है, यही वो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके बारे में जितनी भी संरचनाएं हैं उन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम उससे बात करें जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से ही पर्यावरण, इन सभी चीजों को ही सामूहिक रूप से हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। इन सभी को ही हम इकोसिस्टम के नाम से जाना करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के जीवों का पालन पोषण करने वाले जंगल, जितने भी वन हैं, घास क्षेत्र और समुद्र, नदियां, पर्वत, मरुस्थल आदि, ये सभी जितने भी हैं वो अपने संरचना एवं कार्य में एक दूसरे से अगर देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे से अलग अलग, एकदम परस्पर भिन्न दिखाई देते हैं। ये दूसरे से एकदम देखने पर अलग दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी उनमें बहुत सी ऐसी भी समानताएं हैं, जैसे इन सभी में किसी न किसी प्रकार के हरे पौधे, सूक्ष्म जीव और शाकाहारी व मांसाहारी जीव, ये सभी पाए जाते हैं। और ये सभी मैं आपको बता दूं, और ये सभी एक सुनिश्चित रूप में, ये सभी एक अपने अच्छे रूप में अपने आसपास के पर्यावरण से ऊर्जा एवं पदार्थों का लेन देन स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं। भाई, बिना एक दूसरे के लेन देन की पारिस्थितिकी तंत्र चल ही नहीं पाएगा ना। वातावरण या पर्यावरण का जो निर्माण है, याद रखिएगा, वातावरण बच्चों मैं आपको बता दूं,
वातावरण या पर्यावरण का जो निर्माण है वो अजैविक घटकों से मिलकर के बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अजैविक घटक से मिलकर के बने हैं ना, तो इन दोनों में गहरा संबंध होने के कारण, याद रखिएगा, इन्हीं सब चीजों में बहुत ही आपस में गहरा संबंध है, और वो गहरा संबंध होने के ही कारण लगातार जटिल क्रियाएं भी इसी में चलती रहती हैं। और प्रत्येक जीव विशेष को भी ये सारी चीजें एकदम से प्रभावित करती रहती हैं। अगर हम आपके सामने लेकर के चलें इकोसिस्टम की परिभाषा में, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से बच्चों सुनिएगा, आज की ऑनलाइन क्लास, अगर हम पारिस्थितिकी हम तंत्र की बात करें बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में और उसके समूहों में, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को अपनी एक्टिविटीज के द्वारा प्रभावित करते रहते हैं। वो सभी एक दूसरे के अपनी गतिविधियों के द्वारा भी प्रभावित करते रहते हैं। और इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि समुदाय, कम्युनिटी एवं एटमॉस्फेयर और वातावरण, इस प्रकार समुदाय और वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र की भांति काम करते हैं और इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यही सब चीजें हैं बच्चों जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग आपके सामने लिखा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखिएगा, किसने किया था? आप सभी लोग बताएंगे बच्चों। मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र का, इस इकोसिस्टम का सबसे पहला प्रयोग किया था A.G. टेंसले। और किस सन में किया था? सन 1935 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, A.G. टेंसले के अनुसार जो है पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के सभी जैविक, जितने भी जैविक कारक हैं वो सभी जैविक कारक और अजैविक कारक, यानी जैविक कारक और अजैविक कारकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी हुई एक पद्धति है, ये माना था सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक A.G. टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में। उन्होंने एक अपनी राय दिया था, उन्होंने एक अपनी परिभाषा दिया था। मैं आपको बता दूं, और भी A.G. टेंसले के बाद बहुत भी सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा आपके सामने दिया था, और वो विद्वान की परिभाषाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। याद रखिएगा बच्चों, आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दिए हैं, जिन्होंने अपने अपने राय दिए हैं, और वो सारे परिभाषा के वैज्ञानिक हैं। A.G. टेंसले ने सबसे पहले अपना प्रयोग व्यक्त किया था, और A.G. टेंसले के ही बाद थीनमैन ने दिया था अपनी परिभाषा सन 1939 ईस्वी में। अभी मैं इन सभी की परिभाषा आपके सामने मैं बताने चल रहा हूं। दूसरा परिभाषा दिया था टेलर ने, किस सन में? सन 1936 ईस्वी में। तीसरी परिभाषा दिया था हैकल ने, किस सन में? सन 1869 ईस्वी में। और चौथी जो परिभाषा थी वो दिया था लिंडरमैन ने। आइए मैं आपको बताने चल रहा हूं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि थीनमैन ने क्या कहा था। सबसे पहले मैं परिभाषा की तरफ बढ़ता हूं। थीनमैन ने सन 1839 ईस्वी में, थीनमैन के अनुसार, उन्होंने सन 1839 ईस्वी में यही कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक तंत्र का, जैव तंत्र का नाम दिया था थीनमैन ने। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, और थीनमैन के अनुसार जैव तंत्र
एक ऐसी यूनिट है, यानी जैव तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात क्षेत्र के सामुदायिक जीव परस्पर एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं और वे अपने भौतिक वातावरण से भी अंतःक्रिया करते हैं। और याद रखिएगा, वे अपने जब भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर रूप से, लगातार रूप से, कॉन्टिन्यू रूप से वो चलता रहता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब लगातार वो चलता रहेगा, जब लगातार ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा, तो याद रखिएगा आप सभी बच्चों कि इससे जैव जगत व भौतिक जगत में ऊर्जा का, एनर्जी का आदान प्रदान होता रहेगा। यह मानना था प्रसिद्ध विद्वान थीनमैन का, जिन्होंने अपनी राय रखी थी सन 1939 ईस्वी में। मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूं बच्चों नेक्स्ट है, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं टेलर की परिभाषा। टेलर ने अपनी परिभाषा दिया था सन 1936 ईस्वी में। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, टेलर के शब्दों में उनकी जो परिभाषा है वो 2 लाइन की थी, एक ही लाइन की थी, सूक्ष्म थी। और टेलर ने कहा था कि पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, टेलर की जो परिभाषा थी, टेलर ने कहा था कि पारिस्थितिकी प्राणियों के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण पर्यावरण में रहता है। ये परिभाषा थी टेलर की, किस सन में दिया था? सन 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बता दूं हैकल। याद रखिएगा, नीचे भी लिखा है कि प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल। याद रखिएगा, सन 1869 ईस्वी में, 1869 में हैकल के अनुसार, मैं आपको बता दूं, हैकल ने अपने राय में दिया था पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी जो परिभाषा दिया था, हैकल के अनुसार प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह परिभाषा थी हैकल की। प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों परिभाषा है लिंडरमैन। कोई सन नहीं है, कोई सब में तो ईस्वी दिया गया है, लेकिन इनकी ईस्वी शायद दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए शायद मैंने लिखा ही नहीं है। और लिंडरमैन ने, मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंडरमैन के अनुसार, लिंडरमैन ने जो परिभाषा दिया था, लिंडरमैन ने ये कहा था कि किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में, लिंडर ने कहा था कि किसी भी आकार की और किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक क्रियाओं और जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित व्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों, इन सभी परिभाषाओं से, उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान की आबादी, समुदाय, आवास और पर्यावरण को समाहित करते हुए वह व्यवस्था है जिसमें जैविक व अजैविक वस्तुओं के बीच सभी पर्यावरणीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि एक ही जाति के विभिन्न जीव जो एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहकर वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया करते हैं, उसे प्रजाति की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज कहते हैं, प्रजाति की जनसंख्या के नाम से जानते हैं। और ये सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर ही निर्भर रहते हैं। यानी इन सभी चीजों को अगर मिला दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र
एक इकोसिस्टम जो तंत्र है, हम ये सभी परिभाषाओं को मिला दें तो हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के अस्तित्व के लिए जैविक व अजैविक घटक का सम्मिश्रण है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र, वास्तव में इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न इकाइयों का मेल है जो आपस में जुड़ी हुई है, और इन इकाइयों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता रहता है। नेक्स्ट मैं आपको लिए चल रहा हूं पारिस्थितिकी। ये तो हो गया इकोसिस्टम और ये है इकोलॉजी। आइए हम आपको इकोलॉजी के बारे में बच्चों थोड़ा सा वो भी अब बताने चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुआ है। पहला है ओएकस और दूसरा है लोजस। याद रखिएगा, ओकस लोजस। ओकस का मतलब होता है आवास और लोजस का मतलब होता है अध्ययन। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ओकस का अर्थ होता है आवास और लोजस का अर्थ होता है अध्ययन, और ये दोनों शब्द आए हैं ग्रीक भाषा के शब्द से। मैं आपको बता दूं बच्चों एक बात और, याद रखिएगा कि स्थान के संबंध का ये अध्ययन है। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि पारिस्थितिकी जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जिसे वातावरणीय विज्ञान कहा जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि शाब्दिक रूप से पारिस्थितिकी जीवों का उनके आवास, पारिस्थितिकी का संबंध उन दशाओं से होता है जो पर्यावरण तथा विभिन्न जीवों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की थोड़ा बहुत आपको पूरा जानकारी देते हैं। प्रसिद्ध जीव विज्ञान, याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध बहुत ही अच्छे बायोलॉजी के विद्वान हैं जिनका नाम है एच रीटर। आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध जीव विज्ञानी एच रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? प्रसिद्ध जीव विज्ञानी एच रीटर ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी का उन्होंने प्रयोग किया था, और उनके, जबकि इनकी संपूर्ण व्याख्या, भाई प्रयोग तो किया था एच रीटर ने, लेकिन इकोलॉजी की संपूर्ण व्याख्या, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया था जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखिएगा आप सभी, जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने पूरी संपूर्ण व्याख्या की थी, और इनके अनुसार जंतुओं का उनके अकार्बनिक एवं कार्बनिक वातावरण से संबंध ही पारिस्थितिकी है। अकार्बनिक एवं कार्बनिक वातावरण का जो सम्मिश्रण है वो इकोलॉजी है, वो पारिस्थितिकी है। आपको और बता दूं बच्चों, एक और विद्वान थे ओडम। मैंने लिखा नहीं है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ओडम ने भी एक बात कही थी। ओडम के अनुसार जो पारिस्थितिकी में अपनी परिभाषा राय देखने को मिली थी, उन्होंने ये कहा था, ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी से अभिप्राय प्रकृति की संरचना तथा उसमें संपादित होने वाले समस्त क्रियाओं के अध्ययन से है। और ये थी परिभाषा ओडम की। ओडम ने ये बात कही थी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी से अभिप्राय प्रकृति की संरचना तथा उसमें संपादित होने वाले समस्त क्रियाओं के अध्ययन से है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीवों के रहने का स्थान, एक ही स्थान विशेष पर रहने वाले
जीवों की संख्या व कार्य एवं उनके स्थान पर रहने के कारण अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आप सभी को पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया है, इकोसिस्टम के बारे में बताया है। इसमें सबसे पहला प्रयोग एजी टांसले ने किया था सन 1935 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी अपनी परिभाषा दिया था, जैसे थीनमैन, टेलर, हैकल, लिंडरमैन, ये सारे परिभाषा देने वाले अच्छे अच्छे विद्वान हैं। उसके बाद मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया है, इकोलॉजी के बारे में बताया है। पारिस्थितिकी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है, ओकस, लोजस। ओकस का मतलब होता है बच्चों आवास, लोजस का मतलब होता है अध्ययन। इसको सबसे पहले प्रयोग किया था प्रसिद्ध एक जीव वैज्ञानिक थे, वो थे एच रीटर। और प्रयोग तो किया था जीव विज्ञान के एच रीटर ने, लेकिन पारिस्थितिकी इकोलॉजी की पूरी पूरी व्याख्या दिया था जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको जब भी लेकर के चलूंगा अगले टर्म में, वो लेकर के चलूंगा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसको आप सभी उतार लेंगे बच्चों, देख लीजिएगा ध्यान से और इसको उतार लीजिएगा आप सभी। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।